आइए हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव अमानुल्लाह खान साहब से। अमानुल्लाह खान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस की कहर ने पूरी दुनिया में कहर बर्पा कर रखा है। हमारे हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मदरसों में ताला लटका हुआ है। ऐसे में इन धार्मिक संस्थाओं से जुड़े धर्म गुरुओं, मौलवियों, पंडितों या शिक्षकों का गुजर बसर कैसे चलेगा, इस पर आप अपनी जानकारी दें और आप बताएं। अगर सरकार को, बिहार सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ सलाह देना हो, अपील करना हो, तो आप इसको बताएं। बिल्कुल, आपका सवाल मुनासिब है। जिस तरह के हालात हैं, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, मदरसों में ताले लगे हुए हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में ताले लगे हुए हैं। लेकिन मैं बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि जिस तरह जुमा में नमाज होती है, उसमें जो लोग नमाजी आते हैं वो कहीं ना कहीं नमाज के बाद कुछ पैसे देते हैं, जिसकी वजह से मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन वगैरह के तनख्वाह का एहतमाम होता है। तो अब जब मस्जिद में तालाबंदी है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से मंदिरों में चढ़ावा वगैरह आता है, तो उसमें जो पूजा करवाने वाले लोग हैं उनका घर परिवार भी उसी से चलता है। इसी तरह चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सबों का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत, और ये मुल्क जमहूरी निजाम का मुल्क है, धार्मिक आस्था का मुल्क है। ऐसी सूरत में हमको, आपको, हमारे आपका भी फर्ज है, बनता है कि हम इमाम के लिए, मौजिन के लिए, चाहे जो पूजा कराने वाले पंडित हों या फिर पादरी हों या फिर चर्च के पादरी हों या गुरुद्वारा के गुरु हों, इन सबों के लिए कहीं न कहीं सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे अहम मुतालबा हमारा ये है कि जो मदरसे रिकॉग्नाइज हैं, जिसमें बच्चे जो शिक्षा हासिल करते हैं, बुनियादी शिक्षा, चाहे वो दीनी तालीम हो, असली तालीम हो या इस तरह की जो भी तालीमात है, उसको वो हासिल करते हैं। गरीब के बच्चे, निहीर मजबूर के बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और एक साल का बजट इसी ज़कात फितरे से तैयार किया जाता है और फिर साल भर उसको खिलाया जाता है। ये सारा चीज़ इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में बिल्कुल बंद है। ऐसी सूरत में आगे शिक्षा दीक्षा देने का काम कैसे होगा? तो मैं आदरणीय नीतीश जी से ये मांग करता हूं कि मदरसे को भी पैकेज दिया जाए, जो मदरसा रिकॉग्नाइज है बोर्ड से, और उसमें जो तालीम हासिल की जाती है, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम का जो खाना मुहैया चंदे से किया जाता था, वो इस बार बंद रहेगा। और जो अभी ईद का एक मुबारक महीना है रमजान का, और इसमें इमाम की तनख्वाह का क्या होगा, मौजिन की तनख्वाह का क्या होगा, जो इमाम तरावी पढ़ाते थे उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, इन सब के लिए चूंकि चंदा कोई दे नहीं रहा है और फिर चारों सिमत गरीबी, हाहाकार, मजबूरी है, तो जो लोग ज़कात फितरा निकाल भी रहे हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस सबों को देखते हैं। ऐसी सूरत में बिल्कुल उन लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव जरूरी है। हम ये चाहते हैं बिहार सरकार से कि मौजिन के लिए, इमाम के लिए, पंडित के लिए, पादरी के लिए, गुरु प्रबंधक वाले लोगों के लिए भी कुछ पैकेज का इंतजाम हो। साथ साथ मदरसा के लिए खास तौर से कि मदरसा बंद नहीं हो, मदरसा चले और अनवरत पूरा साल चले। जो 1 साल का, किसी मदरसे का 1 लाख का बजट है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, किसी में 200 बच्चे पढ़ते हैं, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 25। उसी तरह से आप वेरिफिकेशन करवाइए, आप जांच करवाइए जिला समाहर्ता के द्वारा, आप जांच करवाइए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, आप जांच करवाइए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। और जहां जहां मदरसे चल रहे हैं, जहां जहां मस्जिदें हैं, रिकॉग्नाइज मंदिरें हैं, जहां पूजा पाठ कराया जाता था, चढ़ावा आता था, वो सब बंद है। ऐसी सूरत में उनके परिवार के लिए खास ख्याल रखा जाए, ये हमारा मुतालबा है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वो लोग भुखमरी के, उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। और अहम बात, शिक्षा को मजबूती देने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए तमाम मदरसों को पैकेज दिया जाए कि ताकि मदरसा अनवरत जारी रहे। इस लॉकडाउन के बाद अगर मदरसा खुलता है तो बच्चे पढ़ने आवें और उसका जो है
खानाखोरी का इंतजाम हो, उसके लिए मिड डे मील वगैरह का जो चावल है उसका भी बढ़ाया जाए मापदंड। उसके बाद साग सब्जी जो भी चीज़ उसके साथ दी जाती है उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दिया जाए सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार दे या बिहार सरकार दे। हम तो बिहार में हैं, हम मधुबनी जिला से अमानुल्लाह खान ये मुतालबा करते हैं ऐसे आप लोगों से, सरकार के अमला से, कि ताकि इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये हमारा पैगाम है, इस पैगाम को आम कीजिए कि ताकि हमारे बिहार के मुखिया तक, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी तक और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी तक यह बात जाए। और आप लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये आप लोगों का एजेंडा हम लोगों का एक्सेप्ट कीजिए और सबका साथ सबके विकास के साथ इन लोगों का पूरा ख्याल रखिए। अन्यथा हम समझेंगे सौतेला व्यवहार, सौतेला कानून, सौतेला सिस्टम इस देश में चल रहा है जो इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए मुनासिब नहीं है। यही मेरा पैगाम है। जय हिंद, जय भारत। ये एक